सारे लोग ध्यान दो, बातचीत नहीं करोगे, ठीक है। ये नया टॉपिक आज स्टार्ट होगा, लड़की एक तरफ सकती है, ठीक है। लास्ट क्लास पर जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको उसकी सीट दी थी, और आपका अगले इस बार तो चलो कोई नहीं, मैं अगली बार से ध्यान दूंगा इस बात पर, वो सीट आपको सॉल्व करके लानी पड़ेगी, बाकायदा कॉपी चेक करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो जब तक आपका होमवर्क आप नहीं करोगे तब तक आप ये मान के चलो कि घर पे 4 घंटे का आपका पढ़ाई का ये कोई कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ लोग पढ़ते हैं घर पे, कुछ लोग काम को नहीं पढ़ते हैं। जब एक टारगेट कंडीशन हो गया आपने मतलब पास किया, करने बोला ये क्वेश्चन करके लाने, तब आप करोगे, ठीक है। तो इस बार तो कोई नहीं है, अगली बार से ध्यान दोगे। ये गणितीय तर्कशक्ति जो टॉपिक है ये बिल्कुल मैथ से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। मैथ का जो अर्थमेटिक वाला पार्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, बट क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ के क्वेश्चन सारे रीजनिंग की भाषा में आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है ना। तो इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पार्टी में कुछ लोग शामिल होते हैं और हर कोई व्यक्ति हर किसी से हाथ मिलाता है, तो मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी, ठीक है। एक कह सकता है कि किसान के पास बहुत सारी गाय हैं, पैर और हाथ सिर दे देता है, कहता पैरों की संख्या इतनी है तो सिरों की संख्या बताओ। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। बंदर वाले आते हैं कि एक बंदर जो पेड़ पर चढ़ता है, छलांग लगाता है, उसके बाद फिसल जाता है, चढ़ता है, फिसल जाता है। वो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में आपको दिखाई देने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ बेसिक नहीं है बेटा पढ़ाने में, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चनों पर ही चर्चा की जाती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे और देखेंगे हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, बोलूं क्या लिखेंगे, शीशे के एक जार में, शीशे के एक जार में, शीशे के एक जार में विशेष प्रकार का बैक्टीरिया, शीशे के एक जार में विशेष प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है। शीशे के जार में विशेष प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है, ठीक है। विशेष प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है जो कि प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाता है। हमें लग रहा बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, जो कि प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाता है, जो कि प्रत्येक अगले दिन कैसा हो जाता है, दोगुना हो जाता है। आप स्पीड में लिखें, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पे डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना। यदि जार बैक्टीरिया से 26 दिनों में पूरा भर जाता है, यदि जार बैक्टीरिया से 26 दिनों में पूरा भर जाता है, यदि जार बैक्टीरिया से 26 दिनों में पूरा भर जाता है, तो आधा जार कितनों दिनों में भर गया होगा। तो आधा जार कितने दिनों में भर गया होगा, तो आधा जार कितने दिनों में भर गया होगा। एकदम सरल क्वेश्चन है, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक लगाना है केवल। ये वही क्वेश्चन है जिसपे आपने देखा होगा गांव में पहले क्या कहावत बोलते थे कि एक तार पर 15 चिड़िया बैठी हैं, ठीक है। एक शिकारी ने एक चिड़िया को गोली मार दी, बताओ बाकी चिड़ियों का क्या होगा, है नहीं, कितनी बची। इस तरह होता ना कि एक कुएं में मेढक मर जाता है, बताओ बाकी मेढक कहाँ कितने रह गए। वो उस तरह से क्वेश्चन होते हैं कहावतों वाले, वही क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि शीशे का एक जार है, शीशे का जार में बात करता हूँ, इसमें मछली पालन करते थे लोग घरों में, वो एक शीशे का बना हुआ बॉक्स है, उसमें क्या है प्रत्येक दिन जो बैक्टीरिया है वो डबल होता जाता है और वो जार पूरी तरह से बैक्टीरिया से 26 दिनों में भर जाता है। मान लो एग्जांपल के तौर पे आप समझो, ये है वो शीशे का जार, ठीक है। प्रत्येक दिन बाद बैक्टीरिया डबल हो रहा है। मान लो पहले दिन की अगर स्थिति बात की जाए तो पहले दिन एक बैक्टीरिया था उसमें, ठीक है ना। जब दूसरा दिन आया बेटा तो ये कितने हो गए,
2 हो गए, ये दूसरे दिन कितने हो गए 2 हो गए। तीसरा दिन आया तो ये डबल हो रहा है, डबल, तो 2 का दुगना कितना होगा 4 होगा इसमें बैक्टीरिया। ठीक है, ये तीसरे दिन का खेल है। जब चौथा दिन आया तो बैक्टीरिया बताओ इसके डबल हो जाएंगे, हो जाएंगे, तो 4 के कितने हो जाएंगे 8, तो आप 1 2 3 4 ये 8 हो गए चौथे दिन। और ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। 26वें दिन जाके क्या होगा, ये जार जो है वो बैक्टीरिया से पूरी तरह से भर गया, पूरी तरह से भर गया। ठीक है ना, ये कारनामा 26वें दिन हुआ गया। अब आप एक बात बताओ, ये पूरा जार भरा गया है, ये डबल होके भरा गया है। कैसे होके भरा है, डबल। इसका मतलब इससे पहले वाले दिन जो जार रहा होगा वो आधा रहा होगा। जब ये आपको सोचो कि बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं, बैक्टीरिया कैसे हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, ये आधा जार रहा होगा, आधा जार। जब ये अगला दिन आया होगा तो उसका डबल हो गया होगा, और जब डबल हो गया होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। जैसे आधा ग्लास पानी होता है, फिर उसको पूरा ग्लास बनाना हो तो आधा ग्लास और डाल देंगे उसमें, हो जाएगा नहीं पूरा ग्लास। इसका मतलब 26वें दिन अगर ये पूरा भरा गया है तो बताओ 25वें दिन कैसा रहा होगा, ये आधा होगा नहीं होगा। यानी 25वें दिन मैं कह सकता हूँ 25वें दिन ये 1/2 यानी आधा रहा होगा। और वो यही पूछ रहा है कि जो जार है वो बैक्टीरिया से आधा कौन से दिन भरा गया होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सर 25वें दिन जो होगा वो जार क्या है, आधा रहा होगा। अब आधे से भी आधा पूछ लेता तो कितना पूछता, 1/4। आधे का आधा कितना होता है, अरे 50 पैसे का आधा 25 पैसे हो गए नहीं हो गए, और 1 रुपए में 25 पैसे की वैल्यू जब देखी जाती है तो 1/4 होती नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको अगले पॉइंट पर क्या पूछ सकता है कि बताओ 1/4 जार का भरा गया, तो वो इसका मतलब और उससे पहले भरा गया होगा, क्योंकि आधे का आधा यहाँ है, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो आधा हो जाएगा, और आधे को जब डबल करेंगे तो पूरा हो जाएगा। समझ गए नहीं, समझ गए बात को। तो ये क्वेश्चन का जवाब था कि शीशे के जार में विशेष प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है जो कि प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाता है। यदि जार बैक्टीरिया से 26वें दिन भरा गया तो आधा का भरा होगा, तो आधा बेटा देखो अगर ये 26वें दिन पूरा भरा गया है तो डबल हो रहा है, तो इसका मतलब आधा रखा होगा 25वें दिन। आप नोट कर ले, चाहे तो जार भी बना ले, आपको जैसे बात समझ में ना आए तो आप ये जार बना लो कि हर दिन डबल हो रहा है। यहाँ से देखो डबल करो इसको, दोगुना, हर बार डबल कर दो, दोगुना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, फिर देखो दोगुना हो गया, तो बेटा यहाँ भी दोगुना होगी, ये पूरा भरा गया है। ठीक है, तो आधा रहा होगा उससे पहले वाले। एक क्वेश्चन और कराएंगे, इसका जोड़ा कराएंगे बिल्कुल, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लेंगे। ये कितने लोगों को समझ आ गया भाई? आप तो दिमाग लगा के देखो, लगातार जब कोई चीज डबल हो रही है, डबल हो रही है, डबल हो रही है, तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो फुल हो जाएगी। तो जो फुल भरी गई है, इसका मतलब डबल होकर फुल भरी गई। तो आधे का ही तो चाउमीन लेने जाते हो, फुल प्लेट, आधी प्लेट, ऐसे नहीं कहते हो, हाफ और फुल है। तो हाफ का मतलब क्या होगा, तो फुल वाली का आधी तो होगी, अगली बार अगर तुमने कही तो हाफ से फुल कर देगा वो। ठीक है, वो तो तुम पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, चाउमीन वाली बात समझ में आ जाएगी। देखो, किसी टोकरी में रखे फल, किसी टोकरी में रखे फल, ये पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन। किसी टोकरी में रखे फल प्रत्येक अगले मिनट में दोगुने हो जाते हैं। किसी टोकरी में रखे फल प्रत्येक अगले मिनट में दोगुने हो जाते हैं। किसी टोकरी में रखे फल प्रत्येक अगले मिनट में दोगुने हो जाते हैं। और इसी प्रकार टोकरी 25 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाती है साहब। और इसी प्रकार टोकरी 25 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाती है। सही है? तो कह रहा है बताइए कि टोकरी का 1/4, 1/4, बताइए कि टोकरी का 1/4, बताइए कि टोकरी का 1/4 भाग भरों से कितने मिनट में भर जाएगा।
मिनट चल रहे हैं यहाँ पर, बताया 23 मिनट। समझ में आया? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सेम क्वेश्चन है। एक टोकरी में फल रखे हुए हैं, ठीक है, और फल जो हैं वो हर मिनट में क्या है, डबल हो जा रहे हैं, ऐसा बता रहा है। बातें नहीं, इधर ध्यान दो। फल जो है वो हर मिनट में डबल हो जा रहा है। मान लो ये पहला मिनट था तो उसमें फल कितना था, 1 फल रखा था। जब दूसरा मिनट आया तो ये डबल होते कितने हो गए, दूसरे मिनट में 2 हो गए। तीसरा मिनट जब आया तो ये 2 का डबल हो गया तो कितने हो गए, 4 हो गए तीसरे मिनट में। चौथा मिनट जब आया बेटा तो ये कितने हो गए, 4 का दुगना कितने हो गए, 8 हो गए। अब जो फल जो है वो टोकरी जो है वो पूरी तरह से कितने भरी जा रही है, 25वें मिनट में पूरी भरी, पूरी टोकरी फलों से भरी है। तो आधी कब रही होगी, अरे आधी डबल हो रहे हैं ना, डबल, तो ये आधे का ही तो डबल होकर फुल हुआ है, आधे का डबल होकर तो फुल हुआ है। इसका मतलब 24वें मिनट में कितना रहा होगा, आधा। लेकिन वो कह रहा है हमें 1/4 वाली टोकरी चाहिए, कब भरी गई होगी। तो अब 1/4 बताओ, आधे का आधा 1/4 होता नहीं होता है, 50 पैसे का आधा 25 पैसा 1/4 होता है। इसका मतलब टोकरी जब 1/4 पार्ट आप देखेंगे, ये रहा 1/4 पार्ट। तो बेटा ये कौन से मिनट में भरा गया होगा, 23वें मिनट में। तो वो यही पूछ रहा है कि 23 कौन से मिनट में टोकरी का 1/4 पार्ट क्या है, भरा गया होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 23वें मिनट में क्या है, 1/4 पार्ट क्या है, भरा गया होगा। ठीक है, 1/3 2/3 पूछेगा नहीं कभी, ये 2 ही बातें पूछता है, या तो ये पूछता है या फिर ये पूछता है, बस 2 ही चीजें पूछेगा। 1/4 पूछ रहा है तो आप क्या 2 मिनट पीछे आ जाओ, 1/8 और 1/8 पूछ सकता है और पीछे आ जाओगे, 16, ठीक है, हाँ ये चीजें पूछ सकता है। 64। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जब टोकरी में फलों की संख्या डबल होती जा रही है, डबल होती जा रही है, तो मैंने अपने दिमाग में ले आया कि फुल जब टोकरी हुई थी तो 25वें मिनट में हुई है। तो आधी कब रही होगी, 24वें मिनट में। आधी की आधी कब रही होगी, 23वें मिनट में। और यही बात पूछ रहा है कि आधी की आधी बताओ भैया कौन से मिनट में, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 23वें मिनट। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, एकदम सरल क्वेश्चन है ये। अगर जिसको समझ ना आया हो एक बार पूछ लो हाथ उठा के, सर यहाँ पर बात समझ में नहीं आई, मैं बता दूंगा, ठीक है। बाद में आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो गलत बात है ये, क्योंकि इतना सरल चीज को अगर मैं अभी बताऊंगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बाद में तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बोले क्या, लिखो जरा, अरे लिखो तो लिखो। एक किसान के पास, दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन आ गए। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ भेड़ें हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ भेड़ें हैं। यदि इन सभी के पैरों की संख्या 224 है, यदि इन सभी के पैरों की संख्या 224 है, यदि इन सभी के पैरों की संख्या 224 है, जबकि सिरों की संख्या 90 है, जबकि सिरों की संख्या 90 है, क्या क्या बोले थे मैंने, खरगोश बोले थे, क्या बोले थे, मुर्गी और मैंने पैरों की संख्या कितनी बताई, 224, और सिरों की संख्या। तो बताइए इस बाड़े में, बताइए इस बाड़े में, बताइए इस बाड़े में
बाड़े में किसान के पास मुर्गियों की संख्या कितनी है? मुर्गियों की संख्या कितनी है? मुर्गियों की संख्या कितनी है? बताओ जरा। एक बच्चे का आंसर आया 68। बाकी लोगों को क्या कहना है? अगर पहले किए हुए हो ऐसे क्वेश्चन तो आप बड़ी आसानी से कर जाओगे। ये है पहले क्वेश्चन का। सुनो जरा, देखो ध्यान से। एक चीज मुझे जाननी है आपसे, एकदम मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा और ये क्वेश्चन आप हमेशा के लिए तैयार कर लो। जैसे आपने देखा होगा गाँव में जो गहने खेत होते हैं ना पास में, उसमें अक्सर लोग क्या कर देते हैं, बरसी बो देते हैं। बो देते नहीं बो देते, पास वाला खेत जो होता है ना उसमें बरसी बो देते हैं। अब मान लो आपने परेवा करके बरसी को जो बोई जाती है और 10 दिन बाद बरसी निकल के आई और इतनी बड़ी हो गई। आप जब खेत देखने गए तो आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ बकरियां चुग रही हैं और कुछ मुर्गियां चुग रही हैं खेत में। आपका देख के दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है कि आप बरसी बो के गए और जो पता नहीं किसकी मुर्गियां किसकी बकरियां हैं, ठीक है ना। अब आप क्या कहोगे, ये बकरियां और मुर्गियां किसकी हैं? किसी ने अगर जवाब नहीं दिया तो आप क्या कहोगे, मैं इनके पैर काट डालूंगा। ठीक है, अगर आप दोबारा से आएंगे तो अब पैर काटने की स्थिति यह है कि आपने रंगाराव गंजा ज्वालामुखी मूवी देखी है, उसमें वो दोनों हाथों तलवार चलाता पैर का, हाथ काटता नहीं काटता है दोनों हाथों से। तो आपके दोनों हाथों से आप मान लो तलवार चलानी है, आपके दोनों हाथों में क्या तलवार है। अब उनके पैर काटना शुरू करो। बकरियों और मुर्गियां हैं खेत में, पैर काटने शुरू किया। आप बताओ सबसे ज्यादा पैर किसके कटेंगे? अगर मैं आपको गिनती नहीं पता है कितनी है उनकी संख्या, तो बताओ पैर सबसे ज्यादा किसके कटेंगे, बकरियों के या मुर्गियों के? और इसलिए जिसके 4 पैर होंगे उसके ज्यादा कटेंगे। अगर एक बकरी और एक ही मुर्गी हुई तो पैर तो सबसे ज्यादा बकरियों में कटेंगे नहीं कटेंगे? समझ में आ गई ना बात? ठीक है, तो यही से पैर काट डालने वाला प्रोसेस है। अगर आपको 4 पैर वाला जानवर चाहिए, सुन लो जरा, 4 पैर वाला जानवर आपको निकालना है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं इसका मेथड देखो। 4 पैर वाला जानवर चाहिए आपको तो पैर काट डालो। कितने से? ठीक है, और बेटा उसमें से क्या सिर घटा देना, सीधे आपका आंसर जो यहाँ पर होगा वो 4 पैर वाला जानवर दिखाई देगा। जैसे वो पूछ ले भेड़ों की संख्या, जैसे वो पूछ ले बकरियों की संख्या। ठीक है, और अगर आपको 2 पैर वाला जानवर चाहिए, 2 पैर वाला जानवर, तो बेटा 4 पैर वाला जानवर आप निकाल चुके हैं, है नहीं? 4, अब मान लो एक भीड़ है जिसमें 2 वैरायटी के लोग हैं, एक तो 4 पैर वाले, 2 पैर वाले जानवर है, और 4 पैर वाले आपने पकड़ लिए। ठीक है, तो 2 पैर वाले कितने हो तो पता लग ही जाएंगे ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल जो सिर दे रखे होंगे सिर में से आप 4 पैर वाला जानवर हटा दो। ये आ जाएगा निकल के कौन सा? 2 पैर वाला जानवर। डायरेक्ट मेथड है, मैं आपको कैसे करके समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैंने कहा कि एक बाड़े में किसान के पास जो है कुछ मुर्गियां और कुछ भेड़ें हैं। ठीक है ना, पैरों की संख्या 240 है, 224 है। पैरों की संख्या कितनी है? 224। आपके दिमाग में एकदम आया कि मुझे 4 पैर वाला जानवर चाहिए भाई, तो पैर काट डाल रहा हूं। पैर कितने हैं? पैर कितने हैं? 224। इसे कितने से काट दूं? 2 से। पैर काट डाले मैंने कितने से? 2 से। जब 2 से काटे तो कितना बचा? 112। 112 तो बचेगा। अब पैर काट डाले और घटाना क्या है मुझे? सिर घटाने, और सिर कितने दे रखे टोटल? 90। तो अगर मैं इसमें से 90 घटा दूं तो बताओ कितने बचेंगे? ये आपके बच गए 22। 22 ही तो बचे, और 22 कौन है? ये भेड़े। 22 क्या है? भेड़े। 4 पैर वाला जानवर का मतलब समझ रहे ना? 4 पैर वाला जानवर भेड़े ही निकल के आ रही है आपके सामने। 4 पैर वाला जानवर का मतलब भेड़े आ गई निकल के। अब आपको चाहिए मुर्गियों की संख्या कितनी है? आपको चाहिए मुर्गियों की संख्या, तो कोई दिक्कत ना है, 2 पैर वाला जानवर चाहिए आपको। सिर कितने हैं बताओ? 90। और सिर में से कितना घटाना है? 4 पैर वाला जानवर घटा दूंगा मैं, तो 22 बचे। बेटा 22 घटा दोगे कितना बचेगा? देखो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 2 गया 6। ये आ गई आपकी क्या चीज? क्या पूछा था क्वेश्चन में बताओ? क्या पूछा था क्वेश्चन? मुर्गियों की संख्या या भेड़ों की?
मुर्गियों की संख्या कितनी आ रही है? भेड़ों की संख्या कितनी आ रही है? 22। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है पैन कार्ड डालने वाला, इसमें एलिगेशन भी लग जाता है, एलिगेशन भी लग जाएगा, हम एलिगेशन से भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलूंगा। अब 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तब आपको बात समझ में आ जाएगी। ये ध्यान रखना, ये अगर 4 पैर वाला जानवर चाहिए पैन कार्ड डालो 2 से, फिर घटा दो सीधे आंसर 4 पैर वाला आएगा आपका। ठीक है ना? अरे सबसे पहले तलवार जिसमें चलेगी वही आएगा सबसे पहले निकाल। ठीक है ना? और बच्चों को दूसरा निकालना है तो सिर में से उसको घटा दो, दूसरा भी आ जाएगा निकल। सही है? लिखो क्वेश्चन अगला। अरे लिखो, समझ में आ जाएगा। देखो, किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर रखे गए हैं। किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कबूतर रखे गए हैं। किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कबूतर रखे गए हैं। इन सभी के कुल पैर 640। इन सभी के कुल पैर 640 तथा सिर 240 हो। इन सभी के कुल पैर 640 तथा सिर 240 हो तो बाड़े में खरगोशों की संख्या क्या है? बाड़े में खरगोशों की संख्या क्या है? बाड़े में खरगोशों की संख्या क्या है? दिमाग में सेट करो पहले बात। पूछा क्या जा रहा है? पूछा क्या जा रहा है? कौन से पैर वाला जानवर पूछा जा रहा है? खरगोशों की संख्या। खरगोशों के कितने पैर होंगे? 4 पैर वाला पूछा जा रहा है। सीधे सीधे रंगाराव बन जाओ, एकदम पैर काट डालो, से घटा दो, सीधे आंसर आ जाता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नहीं समझ में आई बात? भाई आपको खरगोश चाहिए ना? अरे खरगोश चाहिए तो खरगोश के तो आपके दिमाग में आ ही रहा है 4 पैर है। 4 पैर होंगे नहीं होंगे? और 4 पैर वाले का अगर कोई स्थिति निकालनी है तो तुरंत पैर काट डालो भाई। कितने से काट डालोगे? 2 से, और क्या घटा दो? से। तो पैर बताओ, पैर कितने हैं? और पैर 640 है, 2 से काट डाला मैंने, तो कितना आ गया? ये 32, 320। और से कितने बताना जरा? 240। तो बेटा आप 320 में से 240 घटाओ, कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो ये देखो आप, कोई दुख परेशानी आपत्ति समझ में आई बात नहीं है? आपको 4 पैर वाला चाहिए, पैर काट डालो, सिर घटा दो, सीधे आंसर। सही है? पैर काट डालो, सिर घटा दो, सीधे आंसर। अब 2 पैर वाला अगर निकालना होगा तो क्या करते? भाई सिर में से इसी वैल्यू घटा देते। भाई आप सोचो कि पूरी भीड़ है, 2 वैरायटी के जानवर उसमें है, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। जब 4 पैर वाले आपको पता लग चुके हैं और 2 पैर वाले आपको चाहिए और टोटल सिर उनके सबके पता है कितने हैं, तो भैया वो 4 पैर वालों के सिर घटा लें, 2 पैर वालों के सिर बच जाएंगे। बच जाएंगे? बच जाएंगे। अब इसमें 2 पैर वाला अगर हमें चाहिए होता तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर में से हम क्या करेंगे? इन 4 पैर वाला घटा देंगे, 4 पैर वाला जानवर घटा देंगे। तो आप बताओ सिर कितने हैं? 240। इसमें 4 पैर वाले कितने आ गए? 80। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि बच रहा है कितना? 160। ये कौन बचे? ये 2 पैर वाले जानवर। कौन? कबूतर। समझ में आई बात नहीं? ये कबूतर। क्या चीज? समान पैर वाले क्वेश्चन यदि फ्रेम होगा कैसे करके कर लोगे? मान लो सब समान है, सब समान है, 2 पैर वाले बैठे, ठीक है ना? कैसे करके मैं बता पाऊंगा? मैं कह रहा हूँ कि पैरों की संख्या इतनी है और सिरों की संख्या इतनी है, कैसे करके अलग अलग कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना, फिर दिक्कत में आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो।
एक बढ़िया क्वेश्चन करा दे रहे हैं इसका, ताकि आपको समझ में आए कुछ और थोड़ा सा। देखो एक कारवा में 50 मुर्गियों के अलावा, एक कारवा में 50 मुर्गियों के अलावा, एक कारवा में 50 मुर्गियों के अलावा, एक कारवा में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरी, 15 रखवाले, 15 रखवाले तथा कुछ ऊंट हैं, कुछ ऊंट हैं। ये यदि कारवा में कुल कितने सिर हैं, यदि कारवा में कुल जितने सिर हैं, यदि कारवा में कुल जितने सिर हैं, उनसे 224 पैर अधिक हो, उनसे 224 पैर अधिक हो। क्वेश्चन टिपिकल है। यदि कारवा में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हो, तो बताइए ऊंटों की संख्या क्या है? बताइए ऊंटों की संख्या क्या है? ऊंटों की संख्या क्या है? अगर इसी फ्रेम में क्वेश्चन और बोल देता तो कर देते, मुझे लग रहा है नहीं कर पाते। तो ये भी तो वही है, बस थोड़े भाव बदल दिए इसके, ठीक है ना। सिर पैर मारो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा जरूर, ठीक है ना। सिर पैर मारो जरूर कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैथ की भाषा में जो अर्थमेटिक मैथ होता है उसमें अधिक और कम वर्ण जब भी इस्तेमाल किया जाता है मैथ, उसका मतलब क्या होता है? क्या बताना चाहता है? अगर मैंने कह दिया राम की आय श्याम की आय से 10 वर्ष अधिक है, तो वो क्या बता रहा है? दोनों के बीच है, उन दोनों के बीच का, उन दोनों के बीच का अंतर। और अंतर कैसे निकालते हो आप बताओ? अंतर कैसे निकालते हो? मैंने कह दिया ये 20 है, ये 40 है, अंतर कैसे निकालूं? अंतर 20 और 40 का अंतर कैसे निकालूं? 20 में से 40 घटा के निकालोगे, 40 में से 20 घटा के निकालोगे। ऑब्वियसली अंतर हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के निकाला जाता है। अगर ये बात आपको यहाँ पर दिख रही हो तो देखो आप, उसने कहा है कि उस कारवा में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक। इसका मतलब उसने सिर और पैर का अंतर बता दिया है, ठीक है ना। चलो जरा ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, आपसे बनेगा नहीं इतनी आसानी से। ये तरीका अब भी वही रहेगा। इधर देखो, जरा फोकस करो। ये होगा देखो सिर, और एक तरफ मैंने लिख दिया पैर। एक तरफ लिख दिया सिर और एक तरफ लिख दिया क्या? पैर। फिर पैर से ही क्वेश्चन करा हुआ। एक कारवा में 50 मुर्गियां हैं। बेटा मुर्गियां कितनी है? अब एक मुर्गियां के 2 सिर होते ना, मुर्गियां कितनी है? 50। एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं? क्या 4 हो जाते हैं? 2 होते हैं 21 है नहीं, तो 2 होते हैं। तो 2 पैर, अगर 50 मुर्गी हो गए, 2 पैर काउंट किए जाएंगे तो 100 पैर हो जाएंगे, हो जाएंगे। और होंगे नहीं होंगे? अच्छा, बकरी कितनी है? बकरी कितनी है? 45। एक बकरी के कितने पैर? अरे बकरी के 4 पैर होंगे नहीं होंगे? तो देखो 4 से गुणा करूंगा, 45 3 90, 9 दूनी 18, 180। समझ में आया कैसे करके 180 आ गया? ये अलग से लिख के कराए नहीं आ गया होगा, मुझे लगता है। ठीक है ना। अगला क्या बोला है? कुछ ऊंट बोले 15 रखवाले हैं शायद। रखवाले, इनको रखाने वाले भैया कितने हैं? और रखवाले को व्यक्ति तो होंगे या जानवर? जानवर को रखा रहा है नहीं ना। तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। तो 15 दूनी 30। कुछ ऊंट भी है, ठीक है ना, कुछ ऊंट है। ऊंटों की संख्या नहीं बताई है उसने, कुछ बोला है, ऐसे बोला है उसमें देखो। तो बेटा वो कितने मान लो? x मान लो। तो अब एक ऊंट के कितने पैर? तो 4x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
अब अगर मैं देखूं सिर टोटल कितने आ रहे हैं तो आप काउंट करेंगे साहब। 15 15 45 60 हो गए, 60 5 कितने हो गए बताओ, यानी 110 110 और प्लस x अलग रहेगा, ये ध्यान रखना। कुछ लोग 110 x लिख देंगे, कतई धोखे से नहीं ना लिखियो। x से चार चार वाला पद होता है, वही वाला सीन है यहाँ पर। इनको जोड़िए साहब जरा। 100 है, क्या बात कर रहे हो, 100 180 280 और 30 जोड़ोगे 310 और प्लस। आप बच्चों इधर से लड़कियां मुझे बता दें इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी लिखी हुई है? कोई नहीं बोलेगा इधर से लड़कियां। आप बताओ, सब तो इतना आपका बताओ, जे संख्या बड़ी लिखी है या जे वाली? ये वाली बड़ी है बच्चों? अरे जबरदस्ती वाली आनी चाहिए, सही बात है नहीं? अरे देखने में मुझे भी यही बड़ी लग रही है नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने अभी बताया था, उसने कहा कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक है, और अधिक का दिख रहा है आपको, पैर ही दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? इसका मतलब वो इन दोनों के बीच का क्या बता रहा है आपको, और का कितना बता रहा है। अब अगर यही कैलकुलेट करोगे आप तो इस बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाना है। अगर आपने छोटी वाली में से बड़ी वाली घटा दी तो आंसर कुछ और ही दिखाई देगा। तो क्या हम इसको इधर घटा के बता दें आपको, 310 प्लस 4x में से बेटा कितना घटाना है मुझे, 110 प्लस x, 110 प्लस x, और इनका बराबर मान कितना दे रखा है, 224 तो लिया है। अरे अंतर यही तो लिखा है, और अंतर यहाँ कितना लिख रहा हूँ। इसको कैलकुलेट करोगे x का मान आएगा दौड़ता हुआ 310 प्लस 4x माइनस 110, ये माइनस इधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर 224। ठीक है बेटा, 310 में से, अरे चुप रहोगे, 310 में से 110 अगर मैं घटाऊं तो कितना बचेगा, 210, और 4x में इधर ध्यान दो, 4x 200 बचेगा, अच्छा 200 बचेगा, और 4x में से अगर मैं x घटा दूं तो कितना बचेगा, 3x। ये प्लस का बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि प्लस का ज्यादा है, ठीक है, बराबर कितना है बेटा, ये 200 उधर जाएंगे तो कितना बचेगा, 24, 200 उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो क्या हम 3x बराबर सीधे 24 लिख सकते हैं? कितने लोगों को बात समझ में आई? कहीं जय बात समझ में नहीं, उत्तर जाकर कैसे करके तुम 24 लिख देंगे, तो लो भाई जय समस्या रह गई है, बस तो भाई समस्या क्लियर कर देते हैं। 224 माइनस 200, जे प्लस पे उधर जाकर माइनस पे, इतना तो मैं सीख ही रहा हूँ। 24 3 अट्ठे, x का मान कितना आ गया बताओ, x क्या है, x क्या है, ऊँटों के सिर होंगे, तो जितने सिर होंगे उतने ऊँट होंगे, ठीक है ना। तो ये ऊँटों की संख्या निकल के आ गई, उसने यही पूछा था, ऊँट बताओ। तब लग रहा तुम्हें क्वेश्चन, आपने सिर एक तरफ लिख दिए, पैर एक तरफ लिख दिए, दोनों का आंसर दे रखा था क्वेश्चन, उतार, अरे उतार, ठीक है, इजी है एकदम। समझ में कितने लोगों को नहीं आया? ये सब कुछ मुंह जबानी है भाई साहब, मुंह जबानी, ठीक है ना। आप देखें तो 50 100 ये सब मुंह जबानी ही तो चल रहा है, होता है यहाँ पर चल रहा है। अगर 2 पैर और 4 पैर वाला जानवर आ जाए तो आपको पता है ना 4 पैर वाला कैसे करना है। 4 पैर वाला यानी पैर काट डालो 2 से, फिर घटा दो सीधे 4 पैर वाला, ठीक है ना, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा ध्यान रखना। मुर्गा बकरा तो काटते होंगे, बहुत सारे लोग काटते हुए देखा होगा, मैं समझ लियो और क्या है, ठीक है, कि पैर काट डाले पकड़ के। आगे चलूं क्या, थोड़ा स्पीड दो। अब तुम लोग कहते हैं जल्दी करते हैं, मतलब एक क्लास है इस टॉपिक की, एक क्लास है। सोचो मुझे अगर क्वेश्चन सारे कम कराने पड़े टाइप पर टाइप, तो थोड़ा जल्दी तो करूँगा ही नहीं करूँगा, बचाना है तो वही अलग बात है।
मेरा मकसद ये रहता है कि आप किसी किताब को जब उठाएं तो उसमें कराए हुए क्वेश्चन तो देखें। यहाँ साहब ने ऐसे करके सर ने ऐसे कराए हैं क्वेश्चन, 4 टाइप के मैं क्वेश्चन करा पाऊँ तो फिर क्या होता है, एक क्लास इसके बाद। आगे बढ़े, ठीक है। आप सुनिएगा साहब, अब मैं आपको एक तरीका वो बता दे रहा हूँ जिसपे आपको अगर मान लो भूल गए हो कि सिर पैर काटने हैं या क्या करना है, तो आप डायरेक्ट एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है ना। मैथ का एक होता है एलिगेशन, वो भी लगा सकते हो। तो वहां वो कब लगाना है, चाहे 2 पैर वाला हो, चाहे 4 पैर वाला हो, चाहे 1 पैर वाला हो, चाहे 6 पैर वाला हो, चाहे 10 पैर वाला हो, चाहे 15 पैर वाला हो, ठीक है। सब पर लग जाएगा एलिगेशन। बोलो नहीं मंत्री मत करो, अपना क्वेश्चन लिखना है तुम्हें, ठीक है ना। करके दिखाओ जरा, देखो पहला क्वेश्चन। एक पार्किंग में कुछ 3 टायर वाले, एक पार्किंग में कुछ 3 टायर वाले, एक पार्किंग में कुछ 3 टायर वाले तथा कुछ 4 टायर वाले वाहन हैं। एक पार्किंग में कुछ 3 टायर वाले तथा कुछ 4 टायर वाले वाहन हैं। यदि टायरों की कुल संख्या, यदि टायरों की कुल संख्या 133, यदि टायरों की कुल संख्या 133 तथा वाहनों की संख्या 37 हो, वाहनों की संख्या 37 हो, सही है। तो पूछ रहा है 3 टायर वाले वाहनों की संख्या क्या होगी, 3 टायर वाले वाहनों की संख्या क्या होगी। टायरों की कुल संख्या 133, टायरों की कुल संख्या 133 तथा वाहनों की संख्या 37 हो, तो 3 टायर वाले वाहनों की संख्या क्या होगी। अब ये क्वेश्चन 2 पैर और 4 पैर से हटके, ये क्वेश्चन 2 पैर और 4 पैर से हटके है। अब यहाँ आप डायरेक्ट पैर नहीं काट सकते, टायर नहीं काट सकते, ठीक है ना। तो इस पर मैं एलिगेशन मेथड बता रहा हूँ, जो एलिगेशन मेथड है वो सब पर लगेगा, चाहे उन पर भी लगा देना। इसका बेसिक ये है, हाँ ठीक है, बच्चे ने बता भी दिया आंसर। अगर एलिगेशन आप लगाएंगे तो और भी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। और बेसिक से भी इसको किया जा सकता है। देखो जरा एलिगेशन क्या कहता है, आप क्या है एक वैल्यू, देखो एलिगेशन ये कहता है जो वैल्यू आपने यहाँ ली होती है वही वैल्यू यहाँ पर होगी, और यहाँ जो अगर निकल के आएगा वो उनका मान यहाँ निकल के आएगा। मान लो मैंने यहाँ पर टायर ले लिए, तो यहाँ भी टायर लूंगा और यहाँ भी टायर लूंगा, हर जगह पर टायर लूंगा, ठीक है ना। जैसे सीपी जब लिया जाता है तो ऐसे करके आपको पढ़ाया गया होगा, सर ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो मान लो अगर हम 3 टायर वाले वाहन ले लें और मान लो 37 के 37 वाहन 3 टायर वाले, 37 ही तो टायर वाहनों की संख्या बताइए। तो 37 अगर 3 टायर वाले, हमने 3 टायर वाले ये लिख दिए, तो 3 गुणा 37 मान लो हम सब टायर बना ले रहे हैं। सबको किसका क्या बनाना, मुझे टायर बनाना है। ये 3 टायर वाले हो गए, 3 टायर वाले। अगर मैं 37 के 37 को वाहन ले लूं तो बताओ अगर इनकी दोनों की गुणा करूंगा तो कितना मान आ जाएगा, जल्दी बताओ। 3 टायर वाले 3 गुणा 37, 7 या 21, 3 के 9 तो 11, 111 सर 111, ठीक है। अब हमने 4 टायर वाले यहाँ पर लिए, 2 टायर वाले 4 टायर वाले ना, 4 टायर वालों में टायर कितने होंगे, 4 होंगे। और मान लो 37 के 37 वाहन जितने हैं वो सब 4 टायर वाले हैं, मान लो आप खुद दे दिए, मान लो इस बात को। तो हम 37 के 37 की गुणा यहाँ पे करा रहे हैं, तो ये मान कितना आएगा बेटा, 7 चौक 28, 4 दिया 12 तो 14, 148। समझे बात को, नहीं समझे। अब यहाँ ध्यान दो, हमें तो टायर यहाँ भी बनाने हैं। आप टोटल वाहन है कितने ये बताओ, टोटल वाहन टोटल टायर है कितने, टोटल टायर उसने दे रखे हैं 133। अरे टोटल यहाँ टोटल टायर आएंगे, बीच की संख्या आएगी टोटल टायर, और टोटल टायर कितने दे रखे हैं 133। एलिगेशन ये कहता है कि एक मान छोटा और एक मान बड़ा होना चाहिए इससे। तो देखो 133 से ये छोटा है और 133 से ये बड़ा है। अरे है या नहीं है? अगर मैं थोड़ा भी आपने एलिगेशन पढ़ा होगा पहले तो आपको पता होगा, 148 में से 133 घटाओगे बेटा कितना बचेगा, 15 ही तो बचेगा। ये संख्या आई थी तो संख्या निकल गई, ठीक है।
133 में से 111 घटा दोगे तो कितना बचेगा? ये संख्या निकल के आई है। संख्या किसकी? 4 टायर वालों की संख्या, 3 टायर वाले वाहन की संख्या। तो अगर पूछा जाए 3 टायर वाले वाहन कितने हैं? 15। 4 टायर वाले वाहन कितने हैं? समझ में आई बात? एलिगेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, बस दिमाग में क्या रखना है कि जितने टायर दे रखे हैं 3 टायर वाले दे रखे हैं, उन सभी वाहनों से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। ये एकदम बहुत सरल वाला तरीका है। 22 संख्या 4 टायर वालों की है और 15 संख्या 3 टायर वालों की है। दोनों को जोड़ लो, 37 आता होगा टोटल का। ये वो जो 2 पैर वाले 4 पैर वाले हम लगाए थे, वहां पर भी लागू कर सकते हो इसका। किसी भी क्वेश्चन को करने में एक से अधिक तरीके हैं, ये एक से अधिक तरीकों में एक है। बेसिक से भी इसको किया जा सकता है। आपको कोई भी क्वेश्चन बोले, आपको ध्यान क्या रखना है, अगर हम यहाँ पर टायर बनाना चाह रहे हैं तो सबके सब टायर ले, या पैर देते तो सबके सब पैर ले, ठीक है ना। क्वेश्चन अपने आप जोड़ता हुआ एलिगेशन से बन गया है। पीछे के जो क्वेश्चन कराए हैं आपने वो भी ऐसे बन जाएंगे। पीछे जो मैंने पैर काटने वाले क्वेश्चन कराए वो भी इसी से बन जाएंगे एलिगेशन से, अगर आप चाहोगे तो बन जाएंगे, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं। अगली वैरायटी पर चले, इसका एक आध क्वेश्चन और कराना है क्या? कराऊं क्या एक क्वेश्चन और? चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, मैं देख पाऊंगा कि आप लोग कितना बात को समझे। देखो एलिगेशन से ही करने का प्रयास करना है। एक तो कौन तरीका है तुम्हारा पैर काट डालने वाला, एक तरीका एलिगेशन सबसे बेस्ट है। ये कितना भी वैल्यू को बदले ये लगेगा। देखो एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं। स्पीड में लिखा होगा। अनुरक्षक ने 15 शेर और 50 टांगे गिनी। अनुरक्षक ने 15 शेर और 50 टांगे गिनी। अनुरक्षक ने 15 शेर और 50 टांगे गिनी। शेरों की संख्या क्या है? शेरों की संख्या क्या है? अब मुझसे कहो तो मैं मुंह जबानी क्वेश्चन उड़ा दूं, जैसा आप पढ़ते हैं। शेरों की संख्या क्या है? लड़कियां जवाब दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। लड़के ना बोले, लड़कियां जवाब दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या 10? आप बताओ। सोचो एक वैरायटी में 5 से 6 क्वेश्चन करा दिए मैंने एक क्लास में, जब ठीक नहीं की तो अकाउंटिंग नहीं होगी। आंसर ना आने का कारण आप खुद में है। कितना? 10 से 5। क्या कह रहे हो? 10 शेर और इधर बच्चों का क्यों नहीं आ पा रहा है? अरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर देखो क्या क्या बोला गया है। एक कारवा है जिसमें क्या बोला गया है, मतलब एक चिड़ियाघर में शेर और तोते हैं। तोतों के कितने पैर होते हैं? 2। शेरों के कितने पैर होते हैं? 4। अरे तो आपको पता ना, शेर ही तो पूछा है। यानी टोटल टांगे कितनी है? टोटल टांगे कितनी बोल रही? 50 टांगे। अगर 50 काट देते तो कितनी बचती? 25 बचती नहीं बचती। और 15 से घटा देते 10 आंसर ऐसे ना बन जाता। 4 पैर वाला जानवर आपको चाहिए तो पैर काट डालो, उसे घटा दो। पैर कितने हैं? 50। 2 से काटोगे कितना बचेगा? 25 से घटाओगे 15, कितना बचेगा? तुम्हें लगता है ये क्वेश्चन भी पेज चला के करने जैसा है, पर फिर भी आपका रवैया अपनी वही है कि जैसे हम शुरू में थे वैसे ही है, तो दिक्कत वाली बात है। इसको मैं देखो इससे भी करा दे रहा हूँ, एलिगेशन से करा दे रहा हूँ। आपको पैरों पर पिछले फोकस रखना है। मान लो पैर ही बनाने हैं। हमने शेर लिख दिए यहाँ पर। शेर के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। टोटल बताओ, टोटल शेरों की संख्या कितनी है? शेर कितने हैं टोटल? 15 है ना। तो मतलब अगर 15 के 15 शेर होते तो ये 60 क्या होते?
शेरों के पैर हो गए, ये शेर के पैर हो गए पैर। ऐसे हमने और क्या चीज दे रखा है? तोते। ये तोते देखो, मैं इस वाले मेथड से लिख रहा हूँ तोते। अब तोते टोटल कितने पैरों के हैं? तो 2 पैर और सभी के सभी 15 के 15 क्या मान लिया? 15 के 15 क्या मान ले? तोते ही मान ले। तो 15 दूनी कितने आ जाएंगे? 30 पैर हो गए। पर पैर बेटा बोले कितने उसने? 50। कितने बोले? 50 पैर बोले। अब आप एलिगेशन देख सकते हैं, लगेगा नहीं लगेगा बताओ भाई। 60 में से 50 घटाओ कितना बचेगा? 30 में से आप बताओ 50 में से 30 घटाओ कितना बचेगा? 30 बचेगा नहीं बचेगा? तो अब आप देख पा रहे हैं, अब हमें लाना क्या है? 15 अनुपात कितना लाना है? सिर कितने आना चाहिए? 15, लेकिन सिर आगे कितने रहे देखना, ये तो टोटल 30 आ रही संख्या। तो इसका मतलब इसको और काटना पड़ेगा। तो ये कितना बचेगा? 10 और ये कितना बचेगा? 5। अब देखो दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 15। अब आपसे पूछा जाए कि शेर कितने हैं बताना बेटा। शेर कितने हैं? 10। तोते कितने हैं? अब देखो ये एलिगेशन मेथड है, ये एलिगेशन मेथड है, और वो वाला कितना इजी पढ़ रहा था। पैर काट डालो, सिर घटा दो, सीधे आंसर। ये है तरीका पढ़ाने को, मैं यही पढ़ाता रहूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन आप सोचो वो तरीका कितना तेज काम कर रहा है। पैर काट डालो, सिर घटा दो, सीधे 4 तक वाला। तो वो इजी है या ये इजी है? ये सब पर लगेगा, लेकिन वो वाला इजी है। पेपर में जो आएगा ना सबसे पहले उस पर दिमाग जाएगा। हमारे सामने अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो हम तो सीधे पर ही लगाते हैं, पैर काट डालेंगे, रंगाराव बन जाएंगे, ठीक है ना। और बस सिर घटा देंगे, सीधे आंसर मैच करेगा। समझे नहीं समझे? प्रैक्टिस से आता है प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन देखो, वैरायटी चेंज हो गई है, देखो देखो एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। आप लोग प्रेशर में मत पढ़ा करो, कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है प्रेशर में पढ़ते हैं। एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। मान लो तुम लोग पार्टी में शामिल हो रहे हो, तो सही ना, अब गिफ्ट लेके जाओ, देखते हैं कैसे ले जाओ। हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। यदि उपहारों की संख्या 12 मान, यदि उपहारों की संख्या 12, थोड़ा पसंद कर रहा हूं, यदि उपहारों की संख्या 12 है, ठीक है, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए? पहले मैं सरल क्वेश्चन बोला हूं, पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल हुए? तेरह व्यक्ति शामिल हो गए। 12 तुक्का होने से नहीं। अरे ऐसे हंसी तो कुछ नहीं होता। ध्यान दो बच्चों, मान लो हम एक बात आपसे जनरली पूछना चाह रहे हैं। आप 4 मित्र हो, मान लो, इधर ध्यान दो सब लोग, 4 मित्र हो, इस पार्टी में आप शामिल होने जा रहे हैं। हर किसी बंदे को हर किसी के लिए गिफ्ट देना। लड़कियों बात नहीं करो, ठीक है ना। हर किसी के लिए हर किसी को एक गिफ्ट देना है। अगर 4 टोटल बंदे हैं उस पार्टी में शामिल होने वाले, तो आप बताओ आप कितने गिफ्ट लेके जाओ? आप बताओ, आप 4 मित्र एक पार्टी में शामिल हो रहे हो और हर किसी को हर किसी के लिए गिफ्ट देना, आप कितने गिफ्ट ले जाओ? कितने गिफ्ट जाएंगे? अरे अपना गिफ्ट थोड़ी देके जाएंगे हम 4 लोग शामिल हो रहे हैं, तो मैं अपना गिफ्ट थोड़ी दे जाऊंगा। मैं तो देने के लिए लेके जाऊंगा 3 गिफ्ट। तो बेटा 3 तो वो भी लाएंगे सब, है नहीं? आप दिमाग लगाओ, टोटल गिफ्ट 12 है, मान लो हमने 12 बता दिए, ठीक है ना। तो 3 मैं लेके आया, 3 मेरा मित्र लेके आया, 3 मेरा एक और मित्र लेके आया, 3 मेरा एक और मित्र लेके आया। देखना कितने गिफ्ट बन गए? गिफ्ट कितने हो गए? और बंदे कितने हैं? 4। ये तो एकदम सरल क्वेश्चन था। ये अगर 4 बंदे हैं, हर किसी ने हर किसी को गिफ्ट देना है, तो 3 गिफ्ट सब देके जाएंगे, 12 हो जाएगा। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर करोगे आप, 12 के ऐसे फैक्टर करोगे कि उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 है, क्योंकि एक गिफ्ट कम लेके जाना है। तो आप क्या करोगे? 4 दिया, ऐसे गुणनखंड करो इसके कि इन दोनों के बीच का अंतर संख्याओं में कितना रहे? 1 रहे, तभी ना एक गिफ्ट कम जाएगा। और जो ज्यादा होता है वो क्या है? व्यक्ति हैं, ठीक है, और 3 क्या है?
पूछा जाए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, दिख रहा है ना साफ साफ। अपना भी गिफ्ट लेके जाएंगे तो ठीक है, क्या पता सामने वाला ना लाए, ऐसा तो नहीं करोगे। कहाँ चले, मतलब जब फोटो खींचने का समय आता है तब सब चले जाते हैं, फिर वहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो अच्छे काम कर रहे हैं। अब बच्चों को कोई मतलब ही नहीं इस बात से, वो अपना टाइम काट रहे हैं, कितनी देर और चलेगी क्लास, ये है। इससे पहले इंग्लिश की क्लास होती थी, फिर भी नहीं, इंग्लिश की तो चलो एक अलग बात होती है। इंग्लिश को कभी होता क्या है, कुछ को जरूरत होती है, कुछ को नहीं भी लगती है। पर रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कंपटीशन में अगर बैठ रहे हैं तो आपको रीजनिंग तो आनी चाहिए। अगर रीजनिंग नहीं आती तो आपका कंपटीशन वैसे ही मिला होगा। खास करके लड़कों को तो इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैथ आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, और रीजनिंग भी आपने अगर ना पढ़ के मुश्किल कर ली है तो पेपर में कोई से नहीं निकल पाओगे। ठीक है ना, फॉर्म लगातार डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग पर तो अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज इसमें और बताने वाले हैं, हम ट्रिक बताएंगे सीधे सीधे अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन देखो, इसी का होगा, देखो जरा, देखो एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। यदि गिफ्टों की संख्या 420 हो, यदि गिफ्टों की संख्या 420 हो, यदि गिफ्टों की संख्या 420 हो, 420 हो, तो पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल थे? तो पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल थे? ये क्वेश्चन है। ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के, उनको रीजनिंग की भाषा में करना होता है। ठीक है ना, कितने एक लड़के का आंसर आ रहा है, किस बात लोग बताएं। फैक्टर ही नहीं कर पाओगे। समस्या ये आएगी, फैक्टर हमने जैसे डायरेक्ट बोल दिया अभी थोड़ी देर पहले 4 या 12, ऐसा फैक्टर बच्चे कर नहीं पाएंगे वहां पर, और जो फैक्टर नहीं कर पाएंगे वहीं पे पर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, चलो सुन ली तुम्हारी बात। बेटा टोटल गिफ्ट कितने बताओ, टोटल गिफ्ट कितने हो गए? टोटल जो गिफ्ट है वो 420। ट्रिक बता दें, 420 ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, पहले ट्रिक बता रहे हैं। 4 ट्रिक क्या है, आप 420 से बड़ी वर्ग संख्या बताओ। 420 से बड़ी, 420 से बड़ी वर्ग संख्या कितनी होती है बेटा? देखो 20 की सब 400 होता है, 21 कितना होता है? 441। अगर ये भी नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये 441, ठीक है ना, और इसका ही आप क्या अंडर रूट निकालो। इसका जब अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? यही व्यक्तियों की संख्या है। ये दो मैथ के क्वेश्चन रीजनिंग की भाषा में ऐसे सॉल्व होंगे। टोटल गिफ्ट कितने? 420। मैंने देखा 420 से बड़ी वर्ग संख्या कितनी होती है? 441। उसका अंडर रूट मारूंगा सीधे आंसर। वही व्यक्तियों की संख्या 21। सही है। आप 12 वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। 12 से अगली संख्या बताओ कौन सी होती है? वर्ग संख्या 12 से अगली बड़ी वर्ग संख्या क्या होगी? 16। और 16 का अंडर रूट मारोगे कितने आएंगे? 4 क्या है? व्यक्ति। आ गया ना क्वेश्चन, वही है। करो जल्दी फटाफट। नहीं आई बात समझ में? आगे से जो व्यक्तियों की संख्या है, गिफ्टों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति जो होंगे 21 व्यक्ति पार्टी में शामिल हुए हैं, तो कोई एक गिफ्ट तो कम लेके गए होंगे, तो सब 20-20 लेके गए होंगे। अरे सर 20 वो होंगे, बड़ी वाली संख्या व्यक्तियों की होगी। बड़ी वाली आपने देख लो, तुम सही से लिख रहे हो पहले। ठीक है ना,
बाद में फिर आपकी समस्या हमारे ऊपर सकते भाई लोगों की संख्या ज्यादा होगी तब ना गिफ्टों की संख्या कम होगी। भाई आप अपना गिफ्ट लेके ही नहीं जा रहे हो, और जब आप अपना गिफ्ट लेके नहीं जा रहे हो तो आप ये जान लो कि अगर 21 व्यक्ति तो गिफ्टों की संख्या प्रत्येक व्यक्ति पर कितनी पड़ रही है 20। अब देखो इसका डायरेक्ट फैक्टर भी कुछ बच्चों ने कर लिया होगा। 21 दूनी 42 जीरो क्या बन जाएगा, और इन दोनों के बीच का अंतर बताओ कितना। इसका मतलब ये व्यक्ति की संख्या आ गई है। पर जरूरी थोड़ी कि हर क्वेश्चन पर फैक्टर कर ही जाओ, अगर ना ही कर पाओ तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए, ये ट्रिक भी हमने सीखी थी। ठीक है, मैं फैक्टर भी बता सकता हूँ कि 420 के आप क्या ऐसे करके फैक्टर करो, और अंतर बनाना पड़ेगा आपको कितना, ये बताओ। तो इतना दिमाग मत लगाओ। तो जब भी टोटल गिफ्टों की संख्या दे दी जाए और व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो गिफ्टों से अगले वाला क्या कर लेंगे, गिफ्टों के से जितने भी गिफ्ट दे रखे हैं उनसे बड़ी वर्ग संख्या देंगे, उसका अंडर रूट मार के सीधे व्यक्तियों की संख्या निकाल देंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगली वैरायटी का इसी का क्वेश्चन हो रहा है। बोलूं क्या? ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं। टाइप एक ही टाइप मतलब क्या है, दो क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, ज्यादा थोड़ी करा रहा हूँ। देखो क्या क्वेश्चन, एक समारोह में 8 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। एक समारोह में 8 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। समारोह के अंत में उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाकर विदा ली। समारोह के अंत में उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाकर विदा ली। समारोह के अंत में उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाकर विदा ली। इस प्रकार मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी? इस प्रकार मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी? ये सब अभी यूपी पुलिस में फरवरी वाले एग्जाम में सब क्वेश्चन आए होते हैं। इस प्रकार मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी? चाहे ऑप्शन तो मैं लिखा होगा पेपर में हो नहीं क्या हो गए आने वाले टाइम ये कॉपी का ठीक से बना लो आप, फिर इस टाइप का कोई भी टॉपिक पढ़ो देख लेना, सारे क्वेश्चन कराए हुए मिलेंगे। ठीक है, इस बार क्या दे रखा है? इस बार ये रखा है पार्टी में गए थे सब लोग, 8 लोग गए हैं मान लो। अब हर किसी ने हाथ मिलाकर विदा लिया। जैसे आपने क्रिकेट का मैच जब देखते हैं, लड़के तो अक्सर देखते होंगे क्रिकेट, बाद में टीमें क्या हो जाती है, हार जाने के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते नहीं मिलाते सब। तो मिलाए गए हाथों की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पर। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, 8 गुणा 7 सीधे आंसर 56 लगा देते हैं, ये वाला फंडा लगा देते हैं। ठीक है, आप सुनो, पहले मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ। एक बार मुझे ये बात बता दो कि जब हाथ मिलाया जाएगा तो एक बार में कितने हाथ मिलेंगे? जब आप हाथ मिलाते हैं तो एक बार में कितने हाथ मिलते हैं? 2 ही तो मिलते हैं, एक मेरा और एक जिससे मैं मिला रहा हूँ उसका सामने का। ऐसे दोनों हाथों से तो कोई हाथ ना मिलाता, समझ लो दोनों हाथों से जो हाथ मिला रहे हैं वो समझ लो आपके साथ बहुत बड़ी गद्दारी करने वाले हैं। ये नेता लोग मिलाते हैं दोनों हाथों से, हाँ, बाद में वो गद्दारी करते हैं। बिलीव मानो तो वोट मांगने आते हैं तुम्हारे घर पे, जब जाए तुम्हारे पापा से दोनों हाथों से हाथ मिलाएगा, नहीं तो ऐसे करते समझ लो वो धोखा करने वाला है। ठीक है ना, मैं तुम्हें बता दूँ हाथ मिलाने का ठीक है, जो दोनों हाथों से हाथ मिलाए वो आपके पीछे बहुत बड़ा धोखा करेगा। एक बार में 2 ही हाथ मिलाए जा रहे हैं, एक आप पर एक सामने वाले का। तो अब 2 से आप ध्यान रखेंगे, एक फार्मूला होता है क्रमचय संचय, आपने पढ़ा होगा, वो मैं बता रहा हूँ इससे पहले। एनसीआर वाला एक फंडा होता है, ठीक है ना, मैं इससे नहीं सिखाता हूँ, थोड़ा तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन। एनसीआर, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। आप बस इतना ध्यान रखो, टोटल कितना, n का मान कितना है इसमें, टोटल बंदे कितने हैं 8, और जो एक बार में हाथ मिलाए जा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना एक सिक्का जब बुलाया जाता है तो सिक्का करने की हेड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो प्रोबेबिलिटी का ही केस है। तो एक बार में हाथ कितने मिलाए जा रहे हैं, पता है। इसमें एक और फंडा लगता है, वो अक्सर भूल जाते हैं, तो ये एनसीआर वाला हमेशा याद रहता है। फैक्टोरियल मैं आपको बता दूं क्या है।
फैक्टोरियल जो होता है उसको खोलना होता है। मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 5 फैक्टोरियल लिख दिया। बड़ा है तो भी फैक्टोरियल पहले बड़ा है ना, बड़ा है तो आपको बता दूंगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब इसको प्रसार करते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल। और जो 1 फैक्टोरियल होता है बेटा उसका मान 1 ही होता है। 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? तो हमने n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल लिख दिया आपके सामने। जरा ध्यान देंगे, देखो 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी 8 में से 6 घटा रहे हैं, 8 में से 2, 8 में से 2 फैक्टोरियल इनटू। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कर लेने के बाद 2 चौक सेम फैक्टोरियल से सेम फैक्टोरियल कटता है। ये कोई गुणा नहीं चल रही है, यहाँ फैक्टोरियल की वैल्यू चल रही है और फैक्टोरियल सेम फैक्टोरियल से सेम फैक्टोरियल कटेगा। तो आप जरा ध्यान दे बेटा, इसको लिखेंगे 8 फैक्टोरियल और नीचे देखो आ रहा है कितना 6 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। अब अगर आप इसको 6 फैक्टोरियल बना लो तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल बढ़ जाएगा। मैं कैसे बना रहा हूँ जरा देखो, 8 गुणा 7 गुणा 6 यही तो रोक दे रहा हूँ अपॉन में 6 फैक्टोरियल। सेम फैक्टोरियल से सेम फैक्टोरियल आप बढ़ा दो, 6 कट जाएगा नहीं कट जाएगा बताओ? सेम फैक्टोरियल से सेम फैक्टोरियल कट जाता है। 2 गुणा 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 ही होगा, अरे होगा नहीं होगा? तो जब आप इसको 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा देखना, 7 चौक तो मिलाएगा हाथों की संख्या 56 नहीं है 28, मिलाएगा हाथों की संख्या 56 नहीं है 28। आप सुनो मेरी बात। दूसरा तरीका हम क्या बताते हैं इसमें, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन। हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन में हाथ कट जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना? ये ध्यान रखो, गलत हाथों से हाथ मिल गया तो हाथ कट जाएंगे आपके। तो इसका मतलब n माइनस 1 n अपॉन 2 ये फंडा लग जाता है। आपने पढ़ा होगा वो n प्लस 1/2, ठीक है ना? n पदों का योग का फार्मूला, बस उसका थोड़ा सा चेंज है, n माइनस 1 होता है। मैंने क्या था, हाँ 2 लोग हाथ मिला रहे हैं तो 2 से आपने भाग किया है, ठीक है ना? हाथ 2 से काटने हैं, आप ध्यान रखो। आप n का मान कितना होगा, मतलब n जो दे रखा है वो 8 है। तो बेटा 8 और 8 में से कम करोगे तो कितना आएगा 7 बटे में कितना 2 चौक 7 चौक। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब क्या कहोगे है ना? लेकिन मैं बता रहा कभी कभी वहां पर क्या होता है, अब तुम लोगों ने जो गलती की है, लोगों ने n माइनस 1 लगाया है। कभी तो देखो n 8 और 1 कम करके 7 7 8 56 सीधे आंसर ठोक के चले आया, ऑप्शन में भी होता है, ठीक है ना? कोई कोई यहाँ प्लस कर लेता है तो कुछ और लगाएगा। तो अगर ये ध्यान ना रहता है तो मेरे लिए दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये रहता है कि मैंने एनसीईआर से भी इसको पढ़ रखा है। तो दोनों ही तरीके आप नोट कर लो, अगर दोनों पर अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो बाकी पेपर में ये लगाना और वो सपोर्ट कर देगा आपको आंसर सही कर। ये फरवरी में जो एग्जाम हुआ था यूपीसी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, मेरे कितनों ने 56 लपेटा था इसका, ठीक है? जबकि इसका आंसर कितना था 28। और उनको लग रहा था हम सही करके आए, बहुत बड़ी दिक्कत में। तो हाथ मिलाने वाले जब क्वेश्चन की बात आ जाए तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, n माइनस 1/2, 2 लोगों के हाथ में 2, ठीक है ना? या एनसीईआर लगा सकते हो। मैंने दोनों तरीके बता दिया, आपको 2 पसंद आए तो 2 वाला ही मुझे नहीं पता। हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आएगा, आप समझेंगे? हाथ मिलाने वाला आता है तो टीमें एक टूर्नामेंट में जब भाग लेती हैं, एक टूर्नामेंट में एक से अधिक टीमें जब भाग लेती हैं तो वो एक दूसरे से मैच लेती हैं। आईपीएल के मैच होते नहीं होते, वो उस तरह से भी क्वेश्चन नहीं बनता है। चलो अगली रेडी का क्वेश्चन था हम ढूंढने वाले हैं, देखिए जरा क्वेश्चन इसमें एक और देखना है। इसमें अगर क्वेश्चन में होता है एक हाथ कितनी बार करना, तो एक हाथ कितनी बार, ये एक ही हाथ है,
बंदे 8 हैं, 8 बंदे तो हैं, तो एक ही हाथ तो अपना मिला पाएगा, कितनी बार मिलाएगा होगा, बाकी सामने वालों से तो मिलाएगा, अरे 7 लोगों से तो मिलाएगा, तो एक हाथ कितनी बार मिला, 7 बार मिला, और क्या, ठीक है। लिखो अपना क्वेश्चन। एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेली, एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेली, एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेली। लीग चरण में, लीग चरण होते हैं पहले, बताएंगे कैसे। अब तो वुमेन्स क्रिकेट टीम भी खेलती है, अच्छा खासा, तुम लोग तो मैच भी देखा था, क्या ही दिक्कत हो सकती है। हालांकि सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए, पाकिस्तानियों ने निकलवा दिया कल, ठीक है ना। आपको शायद नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में। अभी उनका WBC फाइनल वो चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा था महिलाओं के क्रिकेट का, तो कल अगर इंडिया जीत जाती पाकिस्तान, तो इंडिया चली जाती, पाकिस्तानी से इंडिया ना जाए, ऐसा खेलेंगे, समझ लो कि हाथ में बॉल तो रन ले रहे हैं, ऐसे रन आउट होंगी महिलाएं, ठीक है ना। महिलाओं का जब मैच करता, चलो तो देखा करो चीजों को, देखने से क्या होता है, जनरल नॉलेज बढ़ती है। एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेली। लीग चरण में प्रत्येक टीम, लीग चरण में प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से केवल एक ही बार खेली। लीग चरण में प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से केवल एक ही बार खेली, केवल एक ही बार खेली। सही है साहब, ठीक है। लीग चरण के बाद, लीग चरण के बाद शीर्ष की 4 टीमों में 2 सेमीफाइनल हुए। लीग चरण के बाद शीर्ष की 4 टीमों में 2 सेमीफाइनल हुए। लीग चरण के बाद शीर्ष की 4 टीमों के बीच में 2 सेमीफाइनल हुई, ठीक है। 2 सेमीफाइनल हुए और अंततः सेमीफाइनल के विजेताओं में, और अंततः सेमीफाइनल के विजेताओं में, और अंततः सेमीफाइनल के विजेताओं में एक फाइनल मैच हुआ, और अंततः सेमीफाइनल के विजेताओं में एक फाइनल मैच हुआ। तो कुल कितने मैच खेले गए, तो कुल कितने मैच खेले गए, तो कुल कितने मैच खेले गए। अंततः सेमीफाइनल के विजेताओं में एक फाइनल मैच हुआ, तो कुल कितने मैच खेले गए। लड़के बताए हम से, बताओ जल्दी से। लड़के का आंसर 94 आ गया, बाकी लोग बताएं। सही है, अप्रूव कर रहे थे आंसर। अच्छा, हाँ बताओ क्या बात कर रहे हो बच्चों। सुनो, देखो मैं आपको क्या बता रहा, सुनो जरा। ये तो ग्रुप बना दिए गए, मान लो 14 टीमें हिस्सा ले रही है ग्रुप में, सुन लो। ये देखो A B C D E F G H I J K L M, ये 14 टीमें हैं और हर टीम हर किसी से एक मैच खेलेगी, ठीक है ना। अब जब 14 टीमें हैं तो 14 टीमें सेमीफाइनल में नहीं उतारी जा सकती हैं। हर टीम जब हर किसी से एक मैच खेल लेगी तो टॉप की होंगी वो 4 टीमें बचेंगी बेटा की, जो नंबर 2 पर होंगी ऊपर, ठीक है ना। 4 टीमें बचेंगी, 2 इधर से 2 इधर से, मान लो। इन 4 टीमों में क्या है, ये इससे और ये इससे, फिर क्या 2 सेमीफाइनल खेलेंगे। फिर इन दोनों में एक जीतेगा एक हारेगा, उसके बाद जो बचेंगे वो फाइनल मैच खेलेंगे। तो जब हर
हर किसी से एक बार मैच खेलेगी तो ये तो वही वाली बात हो गई कि एक पार्टी में 8 व्यक्ति शामिल हुए और हर किसी ने हर किसी से हाथ मिलाया। नहीं होगा भाई, एक पार्टी में 8 व्यक्ति शामिल हुए, हर किसी ने हर किसी से हाथ मिलाने का काम किया है, इसका मतलब वहीं पर फार्मूला क्या लगेगा, n(n)(1/2। तो जब 14 टीमें शामिल हो रही हैं तो हर टीम को हर टीम से मैच करना है, यानी हर टीम को हर टीम से हाथ मिलाना है, मतलब वही हो गया। ठीक है ना। तो क्या हम n का मान 14 रख के n-1/2 ये लीग चरण पर नहीं लगा सकते? लीग चरण पर ये लगेगा, लीग चरण पर हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितने मैच हुए। ठीक है ना। तो आप देखें n का मान कितना है 14, तो 14 और बेटा n में से 1 कम कर दूं तो 13 और डिवाइड बाई ये 7 हो गया, 13 सत्ते 91 लीग मैच। सुन लो बेटा, लीग मैच कितने आ गए 91। 14 टीमों में हर किसी ने हर किसी से मैच खेल ली, तो टोटल जो मैच खेले गए वो कितने हो गए 91। अब 4 टीमें जो बची हुई उनमें 2 सेमीफाइनल हुए हैं। कितने सेमीफाइनल? तो वो कह रहा है 2 सेमीफाइनल हुए, तो 2 सेमीफाइनल हम इसमें ऐड कर देंगे। अब जब 2 सेमीफाइनल हो गए तो अब 2 टीमें एक टीम निकल जाएगी, 2 ही टीमें बचेंगी, वो फाइनल मैच खेलेंगी, ट्रॉफी किसको जीत रही है। तो एक क्या होगा, एक फाइनल मैच होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला ही गया। हो गया। अब इनको टोटल जोड़ो भाई 91 तो 93, ये इसका आंसर होगा बेटा। जल्दी से नोट करो। लीग चरण आपको ऐसे निकाल देते, लीग मैच इस तरीके से। बात तो वही है, वो पीछे जो हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन था वो इसीलिए तो पढ़ाया गया था ताकि आप ये वाला क्वेश्चन ना पढ़ो। वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताई थी। मेन ये 14 टीम है और ये लीग चरण जब खेलेंगे बेटा तो टोटल लीग मैच आ जाएंगे 51 और 2 सेमीफाइनल होंगे, एक फाइनल होगा। सीधे आंसर कितना हो जाएगा 94। तो कई बच्चों का आया 94। कुछ बात समझ में आई? वही वाला हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। आपने अगर गिफ्टों के बारे में बात करें, वो गिफ्ट जब भी दें तो आप क्या करेंगे, अगर एक पार्टी में कुछ लोग शामिल हो रहे हैं और टोटल गिफ्ट अगर आपको बोल दिया जाए तो क्या करोगे आप, सीधे जितने भी गिफ्ट हैं उनसे अगले वाली संख्या लेके उसका अंडरवुड मान दो, व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। सही है। हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या लगाओगे, n(n)(1), हाथ कितने मिल रहे हैं 2, तो डिवाइड बाई 2। समझ में आ गई ना बात। ये 2 केसों पर आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम सरल क्वेश्चन होगा, लड़कियों से जवाब मांगता हूं मैं, जरूर दे जवाब। तो आप लोग ये क्यों सोचते हो कि हमसे ही क्यों पूछा जाता है? आप लोग कभी ना खामोश बैठे हो गुमशुदा अवस्था में, ऐसा लगता है जैसे कि बोझ लेके पढ़ रहे हैं। कि अरे बोझ का है मेरे पढ़ाई को, थोड़ा चेहरे पे मुस्कान रखना करो, खुश नजर आओ। हमें लगता ही नहीं कि खुश नजर आते हो कभी, थोड़ा सही लगता ना हमें भी। चलो, सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है। सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है कंप्यूटर पर। ठीक है, सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है। 3 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगी? 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 बहुत होशियार है। तो कितना आंसर आ रहा है 135। ठीक है, और कोई साहिबान अजमान है रही बात? इतनी सरल सी बात अजमान है रही है। 1 घंटा में टारगेट 2700 सेकंडों का है, इसका 2700 शब्द टाइप कर देती है 3 मिनट में। मैं पूछ रहा हूँ 105 सेकंड। अरे बहुत सरल क्वेश्चन है।
भाई आप बताओ, 1 घंटे में जब कोई लड़की जो सुनीता है वो 2700 शब्द टाइप कर देती है, ठीक है ना? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में मतलब वो 2700 सेकंड टाइप कर रही नहीं कर रही है? 60 मिनट में कितने कर रही है? 2700। अब कुछ लोग निकालेंगे 1 मिनट का, मैं डायरेक्ट निकालूंगा या 3 मिनट का। भाई 60 मिनट को 3 मिनट बनाना है, कितने से काट डालूं बताओ? 60 को अगर 3 बनाना हो तो कितने से काट दूं? काट दूं सीधे? अब 2 4 यहीं को परेशान, इनके तो दिमाग में आएगी, इनका काट डाला तो 20 से इधर की काट डालेंगे। 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे। अब क्या आंसर ये बात कैसे करके बताई समझ में नहीं कि 20 कहाँ ले आएंगे। अच्छा मानो मैं बात को ना मानो, बहुत अलग जो बात पूछते होंगे तो ये 20 कहाँ से आए, है नहीं? अब उनके तरीके से भी हम बता दे रहे हैं ताकि उनको बुरा ना लगे, यही तो समस्या है। चलो ये शॉर्टकट मेथड था, हमने जाना कि यार 60 मिनट को 3 मिनट बनाना है तो सीधे 20 से काट डालना है। तुरंत बात दिमाग में आ गई कि 20 से काटूंगा, 20 3 60 होते हैं, 3 मिनट आ गए। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 1 घंटे में बेटा कितना होता है? 2700 सेकंड। ये बिल्कुल बेसिक से देखो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट बराबर 2700 सेकंड। बेटा 1 मिनट की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 2700 बटे 60 हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। अब अगर 1 मिनट को 3 मिनट बनाना है आपको तो क्या इधर मैथ रूल के अकॉर्डिंग 3 से गुणा नहीं करोगे? तो रूल के अकॉर्डिंग इधर भी 3 से गुणा करोगे, और जो 3 से गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा? देखो फिर 20 से कटिंग होगी नहीं होगी? यहाँ पर 0 से 0 उड़ाओगे तो आपका वही निकल के आएगा 135। वो अलग बस करने के तरीके हैं, ये जल्दी जो सोच लेगा वो ये जल्दी काम कर लेगा। करने का तरीका वही है कि 1 मिनट का निकाल के करेगा, तो आप चाहे वो निकालो चाहे ये उतारो, बात है। स्मार्ट तरीका ये है, बेसिक तरीका तो ठीक है ना, इसको मुझे करता उड़ा रहा। अब एक बंदर जरा बहुत काला है, उस बंदर को मुझे पेड़ पे चढ़ाना है और नीचे उतारना है, ठीक है ना? उसको ज्यादा समस्या हो रही है तो मैं उसकी समस्या को खत्म करूंगा। लिखो लिखो क्वेश्चन लिख लो क्या जा रहा है। देखो कितने समय में एक बंदर, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा? कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा? 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है। यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट नीचे निकल जाता है। यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट नीचे निकल जाता है। आ जाओ, कभी ऐसा सोचा है? खंबे में चढ़ते हैं, मान लो खंबे पे में खंबा उस पर आप चढ़े, 1 मिनट लिया चढ़ने में, 3 मिनट पता लगा नीचे निकल गए, फिर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे करके छोड़ गए शरीर को वो आप 1 मिनट लग जाएगा। चलो सुनो मैं बता रहा हूँ फिर आप करेंगे, आपको समझ में आएगा। इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ उसके बावजूद बच्चों को अगर ये लग रहा है ना ये एक्सप्रेस बन गए, तो बिलीव मानो कि आप जो क्लास में पैसे पढ़ाता हूँ उस क्लास में पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर इतना स्लो पढ़ाने पर भी अगर कोई बंदा ये कह दे कि बहुत तेज पढ़ाया, तो जिस क्लास में मैं वास्तव में पढ़ाता हूँ उसमें तो पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी कम स्पीड को मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये मान लो कंट्रोल करके पढ़ा रहा हूँ, और कहाँ भी ये समझो भीड़ चलती है। भीड़ ऐसे नहीं आपको तो भीड़ नहीं चलती है, मारा मारी चलती है इस चीज की बैठने की। यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ना है। 4-4, 5-5 साल पुराना स्टूडेंट मिलता है तब भी ये कहता सर जी आपकी कॉपी से भी पढ़ता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि जो बताया एकदम बताया हुआ तरीका होता ना वो अक्सर बच्चा भूलता ही नहीं। अब यहाँ फाउंडेशन लगी हुई है हमारे पास,
बाउंडेशन ये है कि जहां हमें 6 क्वेश्चन कराने चाहिए वहां हमें 3 क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं। बाउंडेशन ये है क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट दी गई, इतने टाइम में आपको ये काम करना है, ठीक है। उस वजह से ये सब परेशानियां हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। तो स्पीड सोचो, मेरी स्पीड वहां इससे ज़्यादा ही होती है पढ़ाने की। और पहली बात तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाता हूँ, तब तक आंसर आपके हाथ में। दिक्कत ये होती है, तो मुझे मजबूरन आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे ये है, ये ऐसे आंसर देते जाते हैं, ऐसे वहाँ पर बहुत बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो वो धड़ाधड़ आंसर देते जाते हैं, तो फिर मुझे ये सोचना पड़ता है कि यार मैं कैसे करके पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, तो पता टक टक क्वेश्चन निकालूँ मैं, ये बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन क्या है, ये सब एक दिन में नहीं सीखा है, वहाँ पर बैठने वाले बच्चे ने 1-1 साल दिया है, फिर भाई उड़ाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आप समय नहीं दोगे किसी चीज़ को तो समय आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आप समय दो तो समझ में आएगा सब कुछ। अब एक बंदा क्या कर रहा है, सुनो, उसको शीर्ष को छूना है बेटा, एक पेड़ का शीर्ष है, उसको छूना है। आपने कृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ते हुए तो देखा होगा लोगों को, मान लो रियल में देखा, फिल्म में तो देखा होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसमें जब मटकी फोड़ने के लिए वो लास्ट वाला बंदा चलता है, उसका मकसद क्या मटकी पे बैठ के फोड़ना होता है, उसका मकसद होता है कि मटकी को छूना है और फोड़ देना। तो बंदा का भी सेम मकसद है कि उसको शीर्ष पर पहुंचना है। आप एक बार बताओ, सुनो मेरी बात, वो 60 फीट ऊंची है, इसकी फीट 60 फीट ऊंचाई है, वो एक छलांग लगाता है 3 फीट की, यहाँ जाता है, एक छलांग और लगा दे 3 फीट की, यहाँ जाएगा, लगातार छलांग लगाता जाए 3 हिस्सों में, तो 60 को मैं 3 से भाग करूंगा तो कितनी बार छलांग लगाएगा? 20। अरे समझदार हो नहीं, 20 बार तो छलांग लगाएगा, सीधे पहुंच जाएगा, समझे नहीं समझे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा भाई उसके साथ थोड़ी धोखाधड़ी चल रही है। वो 1 सेकंड में क्या है, 1 सेकंड में 3 फीट तो वो चढ़ा, लेकिन 2 फीट नीचे चढ़ा और 2 फीट क्या है नीचे खिसक गया। तो अब आप बताएं वो चढ़ा कितना? अरे चढ़ा तो 1 ही हो, यानी 1 ही फीट चढ़ पाया। और इस 1 फीट में बताओ बच्चों उसने कितना समय ले लिया? 1 सेकंड में ही तो ये कारनामा हुआ है, 1 सेकंड। सुनो, आप सुनना मेरी बात, इधर ध्यान दो टीचर को। अब यहाँ से फिर प्रयास करेगा, 3 फीट मारेगा छलांग, तो फिर 2 फीट नीचे खिसक जाएगा, फिर मारेगा फिर खिसक जाएगा, फिर मारेगा फिर खिसक जाएगा, सुन लो, फिर मारेगा फिर खिसक जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचेगा लास्ट वाली छलांग पर, तो वहां उसका मकसद क्या होगा? शीर्ष को छूना। तो वो अगर लास्ट वाली छलांग आप देखें तो जब मारेगा 3 फीट तो शीर्ष को छू ही लेगा, फिर खिसकेगा क्यों? खिसकने का तो कोई सीन ही नहीं होगा उसका। बताओ क्या लास्ट वाली छलांग उसका मकसद क्या होगा? शीर्ष को छूना, तो शीर्ष को छूलेगा नहीं छूलेगा? तो इसका मतलब एक छलांग आखिरी तो जरूर ऐसी लगाएगा कि वो 3 फीट की लगाएगा और खिसकेगा नहीं, उसका मकसद कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 फीट की जब उसने छलांग लगा दी बेटा, और इसमें उसने कितना सेकंड लिया? 1 सेकंड। तो जो खिसकने का प्रोग्राम होगा वो यहीं तक तो होगा, क्योंकि यहाँ के बाद तो डायरेक्ट कूद गया वो और उसने पेड़ के शीर्ष को छू लिया। तो इसका मतलब मैं 60 फीट में से मैं देखूं, अगर मैं 3 फीट घटा दूं तो यहाँ कितना फीट बचा? 57 फीट तक वो क्या करेगा? चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा। बात समझ में आई है नहीं? चढ़ना उतरना उसका कितने फीट तक रहेगा? 57 तक। जब वो पहुंचेगा 57 पे, फिर 3 के छलांग मार देगा और सीधे कहाँ पहुंच जाएगा? 60 पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ 57 फीट तक उसका चढ़ना और उतरना रहेगा। यानी पहली वाली जो लास्ट छलांग होती है उसको पहले ही लगा देते हैं। अब आप बताओ चढ़ने उतरने का जो प्रोग्राम कर रहा है उसमें 1 फीट में कितना चढ़ रहा है? 1 सेकंड में 1 ही फीट चढ़ पा रहा है। ये चढ़ने उतरने का प्रोग्राम कर रहा है बार बार। तो आपको चढ़ना कितना है? 57 फीट। चढ़ने उतरने में लगाना वाला समय कितना है? 57 फीट। तो 1 फीट को अगर 57 बनाना है तो हमें कितने से गुणा करनी चाहिए? 1 को 57 बनाने के लिए कितने से गुणा करें? अरे 57 से तो करोगे, जब 57 से गुणा करोगे तो कितना फीट हो जाएगा? 57 फीट हो जाएगा। ये मैथ के रूल के अकॉर्डिंग है कि भाई कितने से गुणा करोगे? 57 से। तो ये बताओ 57 सेकंड हो गए नहीं हो गए? अब इस 57 सेकंड तक कहां पहुंच गया बताओगे क्या? 57 फीट तक पहुंच गया। अब लास्ट वाली छलांग मार देगा, कहां पहुंच जाएगा? पेड़ के शीर्ष पर। यानी ये 3 फीट की छलांग इसमें और अगर मैं जोड़ दूं बेटा तो ये देखो कितना फीट हो गया? 60 फीट हो गया। और इस 3 फीट में कितना समय लिया? 1 सेकंड में इसमें जोड़ दूं तो आंसर बताओ कितना टाइम लिया उसमें? पॉइंट की नोटेड, एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड में। सही है, नोट करो।
मुद्दे की बात है कि वो चढ़ा और उतरा कितना। जैसा लास्ट में क्यों नहीं फिसला? लास्ट में जब उसको अपना मकसद कंप्लीट होगा तो फिसलने की क्या जरूरत है? बंदर है, पेड़ पे बैठ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। करके देखो एक बार बंदर कैसे ट्राई, ठीक है, पता लग ही जाएगा क्यों नहीं किसका। और आगे चले, मोबाइल में टाइम बहुत अपना टाइम देखो। चले आगे। अब इसमें क्या क्या बदलाव कर सकता है क्वेश्चन में? वो हो सकता है उतरने वाला भी समय दे दिया, हो सकता है उतरने वाला भी समय दे दे, तो वही समय यहाँ पर थोड़ा सा खुल जाएगा। अगले क्वेश्चन में यही करने वाला है। देखो दिवाकर 25 मीटर ऊंचे, दिवाकर 25 मीटर ऊंचे, दिवाकर 25 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। दिवाकर 25 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, सही है। दिवाकर 25 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 3 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में वह 3 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में वह 3 मीटर चढ़ता है। और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है, और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। देखो इसमें खिसकने में भी समझ लिया उसने। आप में से बता सकते हो चढ़ा कितना होगा? लड़कियां बताएगा कितना चढ़ा वो? 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ा, 1 मिनट में नीचे खिसक गया, 1 मीटर चढ़ा कितना? टाइम कितना ले लिया? ये चढ़ने उतरने का प्रोसेस कर दिया उसका, ठीक है। तो कह रहा है और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे चढ़ने खिसकने का, और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे। तो कितने मिनट में दिवाकर खंबे की सीध पर पहुंच जाएगा? और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो कितने मिनट में दिवाकर खंबे की सीध पर पहुंच जाएगा? अरे आ गया आंसर क्या? बहुत जल्दी आ गया। बताओ सुनो जरा, देखो अब दिवाकर साहब को इस खंबे पर चढ़ना है। खंबे की ऊंचाई 25 मीटर है, ठीक है ना। इस शीर्ष को उसको छूना है, उसका अपना टारगेट है शीर्ष को, ठीक। अब सुनो मेरी बात। हाँ, वो 3 मीटर चढ़ा पहली बार। जब 3 मीटर चढ़ा तो उसमें समय 1 मिनट ले लिया, लेकिन हुआ क्या उसके साथ? बचना था, इसकी वजह से वो 2 मीटर नीचे आ गया। और इस 2 मीटर आने में भी क्या है, थोड़ी कूद आ जाएगा। उसने समय लिया, वो भी कितना? 1 मीटर। सर 1 मीटर नीचे आया, 1 मीटर आया, 1 मीटर आ गया और इसमें 1 मिनट ले लिया। अब मुद्दे की बात ये है कि वो चढ़ा कितना होगा? आप ये बताओ वो चढ़ा कितना? तो मैं देख पा रहा हूँ वो 2 ही मीटर तो चढ़ पाया, 3 चढ़ा था। अब ये तो बचा, वो 2 ही मीटर तो बचा, तो वो चढ़ा मात्र 2 मीटर। और इस 2 मीटर में बेटा समय कितना लिया बताओ? 2 मिनट। तो 1 मिनट यहाँ चढ़ने में लगाया था, 1 मिनट नीचे खिसकने में लगा दिया, तो ओवरऑल 2 मिनट। अब ये देखो
चढ़ने उतरने चढ़ने उतरने चढ़ने उतरने का प्रोसेस जब मान लो यहाँ तक करेगा, लेकिन अंतिम बार में तो वो 3 मीटर की छलांग अपनी चढ़ाई कर ही देगा और शीर्ष को छू लेगा, फिर खिसकने का कोई मतलब ही नहीं। तो वो 3 मीटर जो पहला चढ़ रहा है वो तो पहले यहाँ तक है, तो बचा कितना 22। ये 22 मीटर क्या है, चढ़ेगा और 22 मीटर ही तक चढ़ने उतरने का प्रोसेस है उसका। और चढ़ा कितना जा रहा है 2 मीटर। अब 2 मीटर वाला आदमी जो है 22 मीटर चढ़ना है, यानी 2 मीटर को 22 मीटर बनाने के लिए कितने से गुणा कर दें, 2 को 22 बनाने के लिए कितने से गुणा करें, अगर 11 से गुणा करना है तो इधर देखो 11 दूनी 22 मीटर और इधर भी 11 से गुणा करोगे तो 22 मीटर लग जाए, नहीं लग जाए, जल्दी बताओ। और अभी भी हमें पूरा 25 नहीं चढ़े, 3 मीटर ये भी चढ़ेंगे और टाइम कितना 1, तो 3 ये ऐड करते रहो और 1 मिनट यहाँ दे देते हैं, तो बेटा 23 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, यही आंसर हो जाएगा। और ये 25 मिनट। समझे नहीं समझे बंदर का केस, बंदर किस तरह से जाएगा आएगा, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस बारे टॉपिक में। आप पढ़ोगे तो बंदर वाले क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। टाइम हो गया क्या, ठीक है। तो इस वैरायटी पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग हम सारे करा चुके हैं। कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चन रह गए तो वो कभी मौका लगते हैं हम डिलीट से करवा देंगे, अगर आप करना चाहेंगे तो करवा देंगे, ठीक है। ग्रुप में तो वो सर को दे दीजिए, इसको